ये मेरी बिटिया निधि है। इसके दिल के अंदर जो जन्मजात हृदय विकार है, दिल के अंदर छेद के नाम से लोग जानते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर मैं सन 2021 से परेशान हो रहा था। इस बच्ची का नॉर्मल ग्रोथ होना और आगे का भविष्य में लाइफ की लॉन्गिविटी होना ये करीब करीब नामुमकिन है। आज मैं एक बहुत ही स्पेशल और रेयर केस के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। वो है एक बच्ची का केस, जो बेबी निधि का केस, जो केवल 4-4.5 साल की उम्र की है और जिनका वजन 12 किलो के करीब है। ये मेरी बिटिया निधि है। इसका जब 2 साल की थी तो मेरे को ज्ञात हुआ कि इसके दिल के अंदर जो जन्मजात हृदय विकार है, जिसको आम भाषा के अंदर अपन दिल के अंदर छेद के नाम से लोग जानते हैं। अब ये जो बेबी निधि है, इनको जन्मजात हृदय रोग यानी कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है, और जो जन्म से ही हुआ है, जिसे हम टेक्निकल टर्म्स में कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट विथ लेफ्ट टू राइट शंट, ऑस्टियम सेकेंडम लार्ज ASD विथ एब्सेंट इंफीरियर रिम एंड सस्पिशन ऑफ अ पल्मोनरी वैल्वुलर स्टेनोसिस कहते हैं। जब मेरे को मालूमात हुआ ये चीज़, जब ये 2 साल की सन 2021 में, तत्पश्चात मेरे द्वारा विभिन्न जो चिकित्सक थे, डॉक्टर्स थे, उनसे परामर्श किया गया। अलग अलग हर जगह मैंने हर हॉस्पिटल में ट्राई किया। किसी ने मुझे आश्वासन दिया कि नहीं, जैसे जैसे एज बढ़ेगी उस हिसाब से ये ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे डॉक्टर्स ने मुझे इसका ऑपरेशन करवाने के लिए सलाह दी। इन सब चीज़ों को लेकर मैं सन 2021 से परेशान हो रहा था। जब आज की डेट में इसकी उम्र 5 साल है, मुझे ज्ञात हुआ कि फोर्टिस हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर विक्रम गोयल नाम से डॉक्टर साहब हैं, तो आप एक बार उनसे कंसल्ट कीजिए। अब इस बीमारी के चलते इस बच्ची का नॉर्मल ग्रोथ होना और आगे का भविष्य में लाइफ की लॉन्गिविटी होना ये करीब करीब नामुमकिन है। अब इसके चलते करीब 1 साल पहले बच्ची के परिजनों को इस बीमारी के बारे में पता चला, और उसके बाद वो करीब करीब पिलर टू पोस्ट इस शहर के, राजस्थान के और इवन दिल्ली और अन्य मेट्रो के भी कई डॉक्टरों को उन्होंने दिखाया, और हमेशा उनको यही पता चला कि यही डॉक्टर्स ने बताया कि भाई इस बीमारी का इलाज, निदान केवल यही है कि इनका पर्दे को बंद किया जाए, इनके दिल में जो छेद है इसको बंद किया जाए। अब परिजन चूंकि ये गर्ल चाइल्ड है और अदरवाइज आल्सो वो ये चाहते थे कि ये पर्दे को बनाया जाए, बंद किया जाए, लेकिन कुछ इस तरह से किया जाए कि कन्वेंशनल हार्ट सर्जरी, जिसे हम ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं, जिसमें शरीर के वक्ष स्थल के मध्य में एक बड़ा सा चीरा लगा के और फिर स्टर्नम बोन को बीच में 2 पल्लों में स्प्लिट करके और चौड़ा करके फिर हार्ट का ऑपरेशन किया जाता है, और फिर ऑपरेशन के संपन्न होने की अवस्था में उसमें वायरिंग करके बोन्स को वापस जोड़ा जाता है, और एक स्कार निशान रहता ही रहता है। वो ना किया जाए, बल्कि कुछ इस तरीके से किया जाए जिसमें बच्ची का इलाज भी हो जाए और कोई निशान या स्कार ना रहे। तो काफ़ी अध्ययन करने और डिटेलिंग करने के बाद और अन्य सभी डॉक्टरों से मिलने के बाद ये मेरे पास लाए गए, ये सोच के कि चूंकि मैं और मेरी टीम 20 साल से मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी कर रहे हैं, तो शायद यहाँ पे कुछ बिना चीरे के ऑपरेशन हो जाए। हमने बच्ची को देखा, तो हमने इसके सारे इन्वेस्टिगेशन स्टडी किए, और फिर ये इस नतीजे पे पहुंचे कि ये बहुत ही चैलेंजिंग केस है। इसलिए नहीं कि इसको मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी ही करनी है, बल्कि इसलिए क्योंकि इस वेट ग्रुप में, इस एज में इस तरीके के कोई इंसिडेंट्स नहीं हैं जो कि हमें बताते हैं कि इस तरीके के बच्चों में सुगमता से हार्ट सर्जरी की जा सकती है। लेकिन बच्चे के परिजनों के कंटिन्यूस इंसिस्टेंस के बाद हम सोचने पे मजबूर हो गए। हमने और इसके बारे में रिसर्च की, और तब हम इस नतीजे में पहुंचे कि यस, हम इसको कुछ इस तरीके की हाइब्रिड टेक्निक दे सकते हैं, जिसमें हम फेमोरो-फेमोरल कैनुलेशन, जो हम एक्मो में, जो कि एक डिफरेंट विधा है और जो कोविड में बहुत प्रसिद्ध हुई थी, उसके कैनुलेस को यूज करके हम मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी में जो हम करते हैं उसको ऐड करके, बच्ची को दोनों विधियों को ऐड करके हम कोई स्कारलेस या बिल्कुल मिनिमम स्कार के साथ ऑपरेशन कर सकते हैं। तो हमने बच्ची के परिजनों से बात की, उनको एश्योरेंस दिया, और हमने ये टेक्निक फिर उपयोग में की। मैंने अपनी टीम में जिसमें विशेषतः डॉक्टर मुनीश भुतेजा, डॉक्टर रामचरण चतुर्वेदी एवं उनकी टीम है, हमने काफ़ी देर तक इसके बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, और लकीली हमने जो प्लान किया था उसमें हम कामयाब हो पाए और हम बच्ची को एक सुगमता पूर्वक ऑपरेशन संपन्न कर पाए।
अब ये जो मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी है, जिसे मैं मिडास कहता हूँ, जिसका मतलब है मिनिमल इन्वेजिव डायरेक्ट एक्सेस कार्डियक सर्जरी, ये बाकी बच्चों की जो मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी है या होती है गाहे बगाए, वो भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ही होती है, लेकिन फिर भी कुछ सेंटर में, दुनिया में 2-3 सेंटर में होती है। उससे ये डिफरेंट है क्योंकि हमने इसमें फेमोरोफेमोरल कैनुलेशन किया है, यानी डायरेक्ट कैनुलेशन नहीं किया। इसके चलते हम इंसिजन को यानी चीरे को बहुत ही छोटा रख पाए, और साथ ही हम जो लेफ्ट साइडेड लीजन जो हमें ऑपरेशन के दौरान मिला, पल्मोनरी वैल्वुलर स्टेनोसिस, उसको भी हम सुगमता से टैकल कर पाए। तत्पश्चात मेरी बिटिया का सोमवार की डेट को ऑपरेट किया गया। ऑपरेशन पश्चात आज मेरी बिटिया स्वस्थ है, ना किसी प्रकार की ओपन हार्ट सर्जरी की गई, और 1-2 इंच के एक छिद्र से डॉक्टर साहब के द्वारा ये प्रक्रिया संपन्न की गई है। मुझे बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है, और मेरी टीम भी बहुत ओवरवेल्म्ड है कि हम इस चैलेंजिंग टास्क को संपूर्ण कर पाए, और परमपिता परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं कि हमें उन्होंने इस बच्ची के सुगम जीवन प्रदान करने में सफलता दी। और मैं और मेरी टीम जिसमें इस सफलता के लिए भगवान को धन्यवाद करते हैं, बल्कि इस फोर्टिस स्पोर्ट्स हॉस्पिटल में मौजूद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्ड एंड मैन पावर का भी बड़ा भारी योगदान मानते हैं। गुड लक निधि, गुड लक फॉर योर हेल्दी कैरियर। मैं और मेरा परिवार, डॉक्टर साहब और फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल के जो जितने भी समस्त स्टाफ है, इसमें नर्सिंग स्टाफ, यहाँ के डॉक्टर्स और जहाँ के प्रशासनिक प्रक्रिया के जो होंगे इसमें एस्टेब्लिशमेंट के कर्मचारी हैं, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उनके सहयोग से मुझे 5 दिन की जो अवधि है, मैं 5 दिन की अवधि के दौरान यहाँ मेरी गुड़िया एडमिट रही है, उस दौरान मुझे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी महसूस नहीं हुई है। आज हम सकुशल मंगल है। मैं पुनः डॉक्टर विक्रम सर और उनके टीम मेंबर्स जितने भी डॉक्टर साहिबान हैं, उनका तहे दिल से हार्दिक शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और पुनः मैं फोर्टिस हॉस्पिटल की समस्त टीम, वर्क टीम है, जिसमें नर्सिंग स्टाफ आ गए, डॉक्टर्स आ गए, यहाँ का इस्टेब्लिशमेंट आ गया, प्रशासनिक जो तंत्र है, उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक्स फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल टीम।